चलो बस करो। हेलो गाइस। अच्छा हेलो गाइस। गाइस ना कोई गाय बोल दो थी। अरे ऐसे को देख ले वीडियो थी ना क्या तो क्या हुआ वही लगे तो कर कर थी। सेम आता है सेम। टोनियो का भी कुछ आवाज पीछे से आता है, साउंड नहीं करता है, बैकग्राउंड में आता है। हाँ तो टोनी जैसे मेरा माइक हमारा पास है ना, तो मेन हमारा पास है, और टोनियो का देंगे ये सब ना, तो हम ज्यादा तो टोनियो की आवाज कर देते हो, फिर काच हम कर पढ़ाई कर में तो नहीं लग रहा है। अभी यूट्यूबर से थी जो देखा थी सब, अरे लेको ने पढ़ा देगा हमने के। ध्यान दो। आज हिंदी के खत्म कर देते चैप्टर बा कुछ रे, मैक्स मिनर खत्म हो गया, 20 के दांत खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। ऐसे बदले दिसंबर खत्म हो जाए बुक खत्म हो जाता, दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों बुक खत्म, तो दिमाग भर लो। फिर ग्रामर खींचेंगे और फिर प्रैक्टिस सेशन चलवा देंगे, ठीक है। ध्यान दो। आज चैप्टर 4 का स्टार्टिंग करते हैं, ठीक ना। आज समझाला चीज है, अच्छा चीज है, समझना ध्यान से, और ज्यादा छोड़ रहा वो डिस्को लाइटली नंबर चलता है आज खत्म कर दे। लेकिन ध्यान से चैप्टर 4 यानी कि जो गद खंड था ना, आज भी समझने वाला चीज है, समझना ध्यान से। गद खंड ओकर नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, खत्म करते हैं एक बाद, ठीक ना। वाद्य खंड नहीं, काव्य खंड। हाँ काव्य खंड मतलब होता है कविता, तो गुरु नानक की सवाल। हाँ तो इधर से खत्म कर लगातार तो चलती है, वैसे खत्म होता है, कह लिया दिसंबर लास्ट तक सब बुक खत्म। चलो ध्यान समझो, ध्यान समझो, ध्यान से देखो। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि राइटर के नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। टोनी मत बकना, हमको खत्म कर दो सिलेबस, पूछेंगे तब बताना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। जो बात बताएंगे खाली सुनी तरह ना बात आराम से, ठीक है। तो ध्यान से क्या हुआ ना कि एक बार की बात है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्हीं के बारे में है, ठीक है। घर के खुद की कहानी है, मतलब कि घट रहा था, यानी कि तो नहीं कभी देखा होगा ना कि वो आराम चेयर होता है, आराम चेयर देख ले है। अरे बैठ के ना आगे पीछे ढूंढते रहता है, अरे हॉरर मूविया में ऐसे रहा चेयर बा, हाँ ऐसे रहा एक पे बैठ रहा है सीटवा, हाँ हिलता था, हु कर रहा था सब भूत टाइप के, वही आराम चेयर समझता। हाँ तो वैसे वो आराम कुर्सी था, और ओकरे पर लेखा क्या हुए थे, बरामदा में बैठे हुए थे, और पर पेपर बैठ के पढ़ रहे थे। बैठ के पढ़ रहे थे ना कि तखनी क्या हुआ अचानक से ना कि एक छोटी सी लड़की थी, छोटी सी बेटी थी, ठीक ना। आई और पूछ दी कि पापा बताइए ना कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ सुनो, पहला क्वेश्चन यही है कि लेखक के सामने ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, कैसे प्रश्न उपस्थित हुए, तो वही था, ठीक है। तो बोल दिए कि पापा बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। और जब सुने ना लेखा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, बात बेटी पूछ रही है, तो उस टाइम पर मान लो कि टोनी के पास हम आ रहे हैं, ठीक है, बोल देंगे बताओ नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो टोनी का भी पता नहीं रहता वो चीज, सुना से तो पीछे बढ़ता, अच्छा वो नहीं आ गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तखनी टोनी का पता चलता नहीं, ठीक ना। सेम हुआ उसी के साथ, वो भी यानी कि लेखक को भी इस बात का पता न चला क्या नाखून क्यों बढ़ता है। अब जब नहीं पता चला ना, तो तखनी बोल दिए उनके जो लेखक थे से बोले अपनी बेटी को कि छोटी सी बेटी है, कुछ भी बोल देंगे समझ से चल जाएगी। अब क्या दिमाग थोड़ी है कि कुछ बोल, वैसे तू वाला बोल दे डायरेक्ट कि जिस प्रकार से सर के बाल बढ़ते बेटी, ठीक है, ये सर के भी तो बाल बढ़ता है आराम से, टकलन का ना बढ़ा है, बात अलग है, बुढ़ा जाते तब चमन एक रहा एकदम ऐसे नहीं। अरे एक तो डिजाइन देखे रहे पूरा, हाँ पीछे गायब रहेगा, गोले गोले से बात है थोड़ा सा, कैसे हो जाए समझ ला ना दे। तो वही लेखक बोल दिए उस अपनी बेटी को ना, ताकि बच सके, बोल दिए किस प्रकार से सर के बाल बढ़ जाते हैं, हमारी आंखों की पलकें हमेशा छपकती रहती है। देखना तू कितना कोशिश कर लगा कि दिन भर खुला रहे, होने वाला नहीं है, दिन भर झपकते रहेगा। अगर गलती से कोई तरफ सामने करना तो कर लेगा ना, तो ला हम सब कर दिखा देती ला ना, तो धरा तरह लगे तो बाकी ना झपकता ला। अरे तो डर आओ कुछ डर, कोई के भी हो, डर जब आता है ना, तो इसको आंख को आभास लगता है कि हमारा जो आंख है खतरा की निशानी में है, इससे क्या करता है कि अपने आप बंद कर लेता है, ये हमने कंट्रोल में नहीं है, ये बात हमने कंट्रोल में नहीं रहता है, ये ब्रेन इसको कंट्रोल करके रख ले। हाँ तो बातें अलग है कि तू काटकवा के बाहर निकलवा ली है। तो लेखक वही बोले कि जिस प्रकार से सर के बाल बढ़ते हैं ना बेटा, उसी प्रकार से आंखों की पुतलियां जो झपकती है, तो उसी प्रकार से हमारे नाखून भी बढ़ जाते हैं। और बेटी सुनी और चुपचाप निकल गई, ओ पापा ठीक है, क्या सुनने के बाद पूछा तो क्या गलत था, ऐसे हुआ है। अब बेचारी पता था क्या कहते बेचारी, बोल दे ऐसे। और जब सुने ना, तो फिर बेटी तो उनकी चली गई, लेकिन लेखक उस टाइम पर सोच में पड़ गए कि क्या जो मैंने बेटी को जवाब दिया वो सही है, अगर सही नहीं है तो आखिर इसका आंसर
क्या हो सकता था। तो वही टाइम पर क्या हुआ ना कि लेखक सोचते सोचते ना क्या किए, ना समझना, मान लो कि है अथी, सब इन्हीं के मोह दाढ़ी जाते फेंक ले, ठीक है, आदि मानव, आदि मानव। तो आदि मानव से समय से लेकर के जो आज के टाइम पर जो पुरुष है, मान लो कि पुरुष आज के टाइम के है, का आदमी है बे, कान है कसम से, आज के टाइम के नहीं प्रेजेंट के जो मतलब मनुष्य है, ठीक ना, इन दोनों के बीच के ना रिलेशन को दिखाया है, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप नहीं, दोनों साथ नाल कर ले, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मतलब कि इतिहास जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतिहास को दिखाया गया है। तो कैसे, सुनो बात समझना, क्या किया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक ने उन्होंने क्या क्या कहा था से, ध्यान देना, सुनो सुनो, स्टार्टिंग करते हैं। तो जब आदिमानव का समय था, ठीक है, तो आदिमानव के समय ठीक ना, उस टाइम पर ना हथियार जो होते थे, ठीक है, इनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। जैसे मान लो कि आज के टाइम पर हम लोग के पास है ना कि भाला गड़ासा ये सब लेकर हम लोग घूम सकते हैं, ठीक है, तलवार उलवार होता है, उस टाइम पर इन लोग के पास कुछ नहीं था, नथिंग, हथियार ये नहीं था, ठीक है, इनके शुरुआती के आदिमानव के पास। अब बताओ, जब इनके पास हथियार नहीं था तो क्या इन्हें आके खोज किया होगा, नहीं, पहले आके खोज किया होगा ना, कुछ नहीं खोज किया था नहीं, लेकिन ये नहीं पता है कुछ ना कुछ तो खा के रहता होगा, क्या नहीं फसल खाने के लिए सीखल होगा उस टाइम पर, अनाज सब कुछ नहीं। तो उस टाइम पर जब आदिमानव के समय जब स्टार्टिंग था ना, तो उस समय क्या हुआ ना कि जो भी मतलब कि जानवर होते थे, ठीक है, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े, खरगोश हो चाहे चूहा हो चाहे हाथी हो चाहे शेर हो या बाघ हो या सियार हो, कुछ भी, ठीक ना, और फिर जो आदिमानव होता था उन दोनों का लक्षण सेम दिखता था, इन दोनों का लक्षण सेम दिखता था। कहने का मतलब है ना कि एनी क्या करता था ना कि जिस प्रकार से लोगों को मार कर खाता था, ठीक है, जैसे जानवर है तो जानवर का जाकर देखना अच्छा से, ठीक ना, कि ओनी की, हाँ गुड, अति जो हाथा होता है ना, तो हाथे में ठिकल रहा है नाखून टाइप की, ठीक है, वही नुकने से क्या करता है कि जैसे शेर के देखना, तो शेरवा के दतिया के आगे यहाँ देखो अति होता है, कैनाइन नाम के दांत होता है यहाँ पर, तो बायोलॉजी में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, कैनाइन नाम के, क्या करता है किसी को छीड़कर और फाड़ कर खाने के लिए होता है, तो नहीं सब बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कैनाइन इसको बोलते हैं। आज तो पिटाया है मनवा, दांत के 4 प्रकार होते हैं, 3 दूकर और पिटाइल है कि जैसे कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, कर्ण चवक हमारा इंग्लिश है, याद ना है, हाँ वही, ध्यान दो सुनो, रहतियों का हवा है, अरे तू यहाँ पर एगो ले रूम रेंट यही रहा छोड़ो ध्यान दो, हाँ तोरो खा जाता है, अरे तो अब एग्जाम ना आ गया है, तो इसलिए रात के आके पढ़ता है, बहुत सारा लेकर रात के आके यहाँ पढ़ता है कोचिंग में, कल 6-7 को लेकर था, देखे थे कल आके, तो रात भर तो रह था 6-7 को लेकर। अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है, सुनिए ध्यान से, यानी कि क्या हुआ ना कि जो दांत होते थे तो हथवा में के जो रहता था, तो उनके हाथ यानी कि पैर के बराबर है, तो पैरवा से क्या करता, किसी जानवर को चापता था उन्हीं, और कैसे क्या करता था, ऐसे करके ऐसे फाड़ता था, याद करो, ऐसे फाड़ा था, और ऐसे जानवर क्या करता था कि अपने दांत से मतलब कि मुंह लगा करके दतिया से निकाल चीर करके खाता था, ठीक है, ऐसी हरकत करते थे जानवर, आज भी करते हैं, और कोई शेर के बाघ के देखेगा ना तो आज भी वही हरकत करता है, कुतवानो वैसे करता है, देखना पैर में रख देगा आराम से, अगर कोई मांस है तब, और क्या करता है कि दतिया गड़ा के घींचता है, तो मान लो कि मांस उसका टुकड़ा है तब, ठीक है, तो सेम जानवर ऐसे करते थे। और जिस टाइम पर हथियार का आविष्कार ना हुआ था ना, तो आदिमानव भी वैसे कर रहा था, मान लो कोई खरगोश मिल गया, ठीक ना, पकड़ लेता था, और कच्चे ओकरा दतिया से गड़ा करके, जैसे मान लो दतिया से गड़ा है ना, ऐसे पहले नखुनिया देखो उस टाइम पर जो आदिमानव थे, तो उन्हीं सभी चिंपैंजी के ना प्रजाति था, तो बताया एक बार कि 60 मिलियन वर्ष रिवॉल्यूशन हुआ था, तब जाकर के ना चिंपैंजी से हमने मनुष्य में चेंज हुए थे, मनुष्य में भी कोची आदिमानव थे हमने, ठीक है, तो उन्हीं के उस टाइम पर नाखून बड़े बड़े होते थे, इतना बड़ा बड़ा, और उन्हीं के थोड़ी ले कि अगर तुम नाखून काट के नहीं आएगा तो सोमवार के स्कूल में पिटाएगा, ऐसे थोड़ी उन्हीं को वाला है शनिचर की जगह वाला है, हमने को सोमवार के सिखाता था, हमने के हर दिन होता था, हर दिन पीरियड के समय दिए भी हां पीरियड के समय होवे करता था ना, हमने के सोमवार के सोमवार नहीं कटिया तो नाखून पे मारता था कंटेस्ट, नाखून नहीं काटला पर अगर बाल में तेल नहीं है तो वो लगी पिटाते थे, और हमरा बचपन से तेल लगाना महा घटिया लगा मेरा था, जैसे हम स्कूलिंग लाइफ से निकले सबसे पहले तेल लगाना छोड़ दिली हम, ऐसे ही करके ये चल लड़का ही यार, थोड़ी मेकअप जरूरत है हमनी के, बेटा सुन, अब लगे कल पास तेल लगे,
नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था ना कि थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्रेन डैमेज हो गया था। अच्छा। कहने का मतलब है कि पूरा एकदम दर्द हो गया था। तो दीदी कहा कि कोकोनट ऑयल धर के लगड़ दीजिए, हो गया समझ रहे अपन। यहाँ पर होता है कितना लगेगा ना तो दर्द कर लगता है। पढ़ते हो जरूरी है बाबू, ना पढ़ भाई ना तो 2 साल के बाद फिर जॉब में मिलते हैं। ना नहीं सुनी, हाँ रमेश चौकरमा कर भाई जो करती सही ना सही। ये आवाज सोच दिया लाइक नहीं करेंगे तो वही करेंगे ना। अब तो 11th 12th में भी इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर दिए। इंग्लिश स्टार्ट कर दे जो सुबह। अरे तो नहीं आज के पिंड में तूने का अनाउंस नहीं किया कि आज के बाद तूने के विकास में 6:30 ना पढ़ाएंगे किए ना? क्लास में बोल रहे थे ना, कहा नहीं पढ़ाएंगे, कहा कि 6:30 7:30 इधर हम पढ़ाएंगे सुबह वाला 12th उनके, समझा? इधर आ गया फिर तूने क्लास में घंटे पढ़ाएंगे 11 में ज्यादा पैसा ना मिलेगा। तो मुंह बनाएगा। कितना मिलेगा? एक कुछ ही। घंटे के 500। इस सब के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। पढ़ाइए पढ़ाइए। लड़का ना आएगा यू ध्यान दे। तो लाइक 5 साते कुछ बात है। अरे सब पहले से लेकर ना सब कुछ पढ़ लिया ऑफलाइन में, और तूने क्रैश कोर्स होता है तो नहीं पढ़ रहा है। तब और अभी अभी हमने सक्सेस नहीं हुए हैं, समझा? 10 को लाइक वाली जाता है, 5 को लाइक करे देखे, कल तो 3 का लाइक हुआ है। जब लाइव के बाद देखना था कि क्यों भागता है व्यूज 70-80 को भागता है। फिर तू टेंशन का ले रहा है? सक्सेस में बहुत स्ट्रगल करे पड़ा है, ऐसे मत रहा। अरे एगो मैम है उसका नाम के, ठीक ना, हाँ सुनो, उसका मैम नाम के हैं, वो मतलब केमिस्ट्री पढ़ाती है, वो पीडब्ल्यू पे पढ़ाती थी। उनका अभी लाइव चला हुआ था, उनका तो 100 जुड़ा है, वो इतना फेमस है, तो उनका तो लाख में सब्सक्राइबर है। तब बोल हम क्या करें उनका? हाँ लाख से बेसी सब्सक्राइबर, 2-3 लाख से बेसी सब्सक्राइबर उनका। तब वो लाइव आवा थी तो 100 को लेकर जुड़ा थी। जरूरी थोड़ी है कि लाइव के टाइम पर सब लेकर के पास टाइम रहता है। अरे सब बड़ा बड़ा आदमी है। चलिए लड़िए नहीं, खत्म करो सिलेबस से। तो हथियार मतलब ना कि था इनके पास, तो सॉरी इनके पास हथियार नहीं था, तो हथियार न होने के चलते नैनी भी जानवरों की तरह भांति ही कार्य किया करते थे। लेकिन इस प्रकार से जानवर हम लोग को ना मार करके खाता था, ठीक है, मान लो कोई इंसानों को मार खाता था, उसी प्रकार से हमारे पास जो नाखून थे वो बड़े बड़े होते थे और बहुत ज्यादा कठोर होते थे। उस टाइम पर ऐसा ना था कि थोड़ा सा लंबा हुआ ऐसे गरली फसलक आगे में टूट गए, ऐसे ना। उस टाइम पर इतना बड़ा बड़ा होता था, बहुत कठोर होता था, और वही सोनी फाड़ के ना दांत लगा करके इंसान के जैसा नहीं खाता था। इसलिए देखो ध्यान से, जानवर को एक हिंसक प्राणी भी बोलते हैं, ठीक ना, कहा कि नहीं किसी को मार चीर के फाड़ कर खाता है। और उसी प्रकार से आदि मानव भी उस टाइम पर करा था, इसलिए इन्हीं के भी एक हिंसक प्राणी कहा जाता है, हिंसक प्राणी कहा जाता है। लेकिन ऐसा हर समय नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको पता होगा कि जब एक बार की बात है कि जब जंगल में ना आग लगा था, ठीक है, मान लो कि जंगल है, जब जंगल में आग लगा था ना, तो आग लगने से बहुत सारे जानवर मर गए थे, उसी में झुलस करके मर गए थे, कुछ आदि मानव मर गया था। और जब उन्हीं का किया था ना कि आया था तो चखा था, कुछ जानवर जल बन गया से, देखा कि अरे साला पहले से बहुत ज्यादा टेस्टी लगी था। और कैसे नहीं के 5 जाली का चरका खा रहे, हमने कैसे तो खिलाए ना करता है। पहले का बॉडी चेंज था, आज के टाइम का बॉडी देखो। तो उन्हीं के जब मतलब कि उसको टेस्टी है ना, तो फिर सब देखा उखा था तरीका क्या कि पत्थर से पत्थर टकराया था, उसको टकर टकर क्या था, टकराया था, तो जाकर के मतलब ना कि आग उत्पन्न हुआ है। उसी कारण से उन्हें कहा किया ना कि आप जानवरों को पकड़ता भी था ना, तो उन्हें उसको चीर फाड़ के खाने के लिए नहीं, सीधे क्या कर रहा था आप सीधे, लेकिन बोल आग लगा दे करा, लकड़िया पे बांध के घुड़ू घुमाते रहो, ऐसे कैसे काम किया है, घुड़ू घुमाते रहो ना। माचिस और लाइटर बार आती होनी, ट्रिंग ट्रिंग लग रही थी। अगर मुझे बिहान हो लोगे, अरे जलावे लाई बाबू, हमने से चलते कहनो रे, कहने ना चलने वाला है 50-60 गो ना बोरा बसाली भी उन्हें सूखा पत्ते से सामने रख के जलाता था। अब लकड़ी हम रख ले ही है, ओकरा पे जलाई थी। बात सही है, मजबूत रहता था हमसे। जैसे उन्हीं के डाइजेस्टिव सिस्टम ना बहुत मजबूत था, इसलिए उन्हीं के पच जाता था तुरंत खैला पर कच्चे। ध्यान दो। तो जानवरों को मार के खाने के लिए तो स्टार्ट किया पका करके, कच्चे नहीं खाया, लेकिन जानवरों को मारने के लिए कोई ना कोई तो हथियार चाहिए था ना, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ ना कि जब मतलब कि जल चुके थे ना कुछ जानवर लोग, जब एकरा में जले थे, तो जलने के बाद ओकरा में कुछ हड्डी का पार्ट भी बजाता है, मान लो कि मांस ऊपर खा गया ओकरा, तो कुछ मांस हड्डी का पार्ट पड़ा ना, तो वही सब हड्डिया क्या किया था ना कि नुकीला करके देखना, कोई हड्डी ना अंदर का जो कैल्शियम अगर मजबूत रहेगा ना किसी का जानवर का, तो बहुत मजबूत हड्डी होता है। होगा थोड़ा एक तनका मार दो यहाँ पर, तू भी हो जाए, इतना मजबूत हुआ कैल्शियम वाला। तो वैसे वो सब हड्डी था, तो सब हड्डी का किया ना कि पत्थर पर रख रख के ओकरा रगड़ रगड़ के एकदम नुकीला बनाता था, और ओकरे सही से। अब मान ले तू अपने सोचना, हमारे पास नाखून है, कोई जानवर शेर बाघ हमारे पास आ रहा है, मान लो कुत्ते आ रहा है, ओकरा जा करके हम ऐसे बकोट बकोट के मार भाई, तो हमारा का करते भगवान जाने, ठीक है। और कोई है ऐसे का किया ना कि हथियार बन चुका है, ओकरा उधर ही से थोड़ा सा
5 मीटर या 10 मीटर के डिस्टेंस पर वो सब फेंक के मार देंगे तो तेरा पास बचेगा संभाला जाते ना है। और तुम्हारा पास गए पास में कि ए बाबू कुत्ता नहीं आओ ना बकुड़ी थी अरे तोरा उतना में खत्म कर दो तो ज्यादा वो हिंसक प्राणी है। तो वही है कि जब मतलब कि जानवर को मारने के लिए यानी कि हथियार का खोज किया ना तो उस टाइम पर नाखून का प्रयोग नहीं कर रहा होगा फिर नहीं ना करेगा। जब यहाँ पर हथियार का यूज नहीं था इनके पास हथियार नहीं था तब इन्हें नाखून का प्रयोग करके जानवर को मारा था। लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा और जानवर मतलब ना कि मारने के लिए इनके पास हथियार बन गया तो फिर क्या अति नाखून यूज करते रहे। अब मान ले कि तू ही है ठीक ना मान लो कि तूने सब आर्मी ठीक है आर्मी है कहे तुझे पलटन बना करके भेजा गया कि जाओ जाके लड़ना है ठीक है और तोनी बंदूक लेके गए हैं ठीनिंग 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 और उधर से तोप लेके आ गए तो क्या कर भाई फिर वही बताओ क्या कर भाई फिर। वही बात देख रहा मैं कि अगर तब तुम्हारे पास नाखून वाला जो शक्ति था सोकरा से बड़ा हथियार तुमके पास मिल चुका है किसी भी जानवर को मारने के लिए तो फिर नाखून का प्रयोग क्या करेगा फालतू में ना। हाँ हाइड्रोजन बम होगा से बड़ा बोल हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम तुम पा देगा हो गया मेरा धरती का तब चलो मजाक था चलो अरे कुछ धनवा को उल्टी आ गया था एक बार का तो सुन लिया था कहता चलो मजाक नहीं ध्यान दीजिए। यानी कि मारने वाले हथियार जब उन लोगों के पास आ गया तो नाखून का प्रयोग करने के लिए उन्हें बंद कर दिया ठीक है। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ ना कि उन्हें पत्थर होता है ना बांस के रहता था लकड़ी सब ओकरा पर ना पत्थरवा के टुकड़ा ना काट काट के ना नुकीला करके लगा था पत्थरवा वाला आउ है भी रहे तो पत्थर से अगर कोई नुकीला पत्थर घुसा दिया जाए तो जान खत्म होते एक बार में। तो धीरे धीरे यानी क्या किया ना कि मतलब कि अति मान ले की है हथियार टाइप का और इसको रस्सी से बांधता था रे बेलवा के पत्थर ना गिरता है तो देखा बरगद के पेड़ों का रस हटा पीट करता है वो बहुत मजबूत रहता है वो होगा तो धर के झुरबो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ बरवा वाला उन्हीं से सब बांध करके फिर हथियार का खोज किया और जब हथियार का खोज किया तो इन्हीं के पास किसी प्रकार का कोई नाखून का जरूरत पड़ा नहीं ठीक है। ऐसे करते करते इन्हीं आगे बढ़ा समझ लो। सुनो एक बात याद रखना ठीक ना जो हड्डी होता है ठीक है क्योंकि पूछा ले उधर से एगो हड्डी होता है ना तो उन्हें कभी देखना ना कि एगो इंद्र भगवान थे। हाँ गुड तरह तुमको अच्छा बात याद है ठीक है। इंद्र भगवान है इंद्र भगवान के पास ना एगो वज्र नाम के ना एगो अथी रहता है अथी रे हड्डी वाला हाँ जगरा में से वज्र मतलब ही होता है बिजली ठीक ना। एगो वज्र नाम के हथियार हाँ वज्र नाम के हथियार होता है जो ना इनके दधीची मुनि एगो नाम थे दधीची नाम एगो ऋषि मुनि थे उन्हीं के हथियार से ना बनल है वज्र अरे सॉरी उनका हड्डिया सी हथियार बनल है चला गया उनके हड्डिया सी हथियार बना है जो कि वज्र कहलाता है दधीची मुनि की हड्डी से और वही पगला यूज करता है इंद्र भगवान पगला थे और कहा पागल थे बताया है एक बार याद करो। अहिल्या भाई कोची के भगवान बदमाशी करेगा वो अरे चलो ठीक है लड़ो नहीं तो तू अपना पर छान मत ली है चलो लड़ो नहीं सुनो देखिए उसके बाद मतलब कि जब हथियार का खोज हुआ ना तो फिर धीरे धीरे इंसान रिवॉल्यूशन किया तो फिर हमने तिल भाला गड़ासा सब बना लिया तीर धनुष सब। उसके बाद रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर तोप ये सब आ गया। अब आज के प्रेजेंट टाइम में देखो तो आज हम के पास परमाणु बम से भी बड़े बड़े हथियार हाइड्रोजन बम है कि नहीं। आज पूरा दुनिया के पास न्यूक्लियर बम है। तब तू बताओ नाखून जब हम लोग आदि मानव थे तब हमने के पास नाखून था लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम पर नाखून से भी बड़ा हमारे पास परमाणु बम तो बंदूक हथियार ये सब आ चुके हैं। तो लग रहा है कि फिर इसका उपयोग करेंगे नहीं इसका उपयोग खत्म कर देंगे ना लड़के मुंह न चला दीदी हमारा ऐसी बड़े लड़ते थे ना दीदी से 2-3 साल पहले की बात है सब तो ऐसे खाली ऐसे कर पार कर दे वाले बस अब लहरी था बैठल ही लेके तो जो नाखून है तो नाखून का प्रयोग मतलब कि हमने करने के लिए बंद कर दिए लेकिन फिर भी जो नाखून से क्या होता है कि आज के टाइम पर भी बढ़ जाता है। इसलिए लेखक पूछते हैं कि आखिरकार नाखून क्यों बढ़ता है। अब तो हमारे पास इसका कोई प्रयोग भी नहीं है और इससे भी बड़े से बड़े हथियार हम लोग बना चुके हैं। ध्यान दो सुनो तो लेखक का मानना था ना चलो बताओ हमारे इसका आंसर नाखून क्यों बढ़ते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं पहले के हिंसक आज भी हम वो नहीं छोड़े। गुड बाय दादा सुनो प्रकृति यानी कि जो नेचर है ठीक ना बताए हैं आंसर लेखक कि नाखून इसलिए बढ़ता है ना ताकि प्रकृति यानी कि नेचर हमें इस बात का बता सके कि तुम आज भी ध्यान दो
जब हम स्टार्ट किए थे तुमको समझाने के लिए, तो याद करो कि एगो जानवर था और एगो आदि मानव था। आदि मानव था, जानवर आदि मानव को मार खाता था और आदि मानव जानवर को खाता था। आओ क्या क्या खा ले, आओ क्या फल फूल खा लेते, झूठा उतरेंगे। लेकिन दोनों को तो क्या हिंसक प्राणी हुआ कि नहीं? दोनों तो वैसे खाता था ना दूसरा के, जब हथियार खोज नहीं हुआ था तब। तो और आज भी जानवर वैसे ही खाता है, जानवर में चेंज नहीं हुआ। यानी कि कहूँ रेस्टोरेंट ने सब ना ही खुला अभी तक, अभी तक बंद है कर ले। अभी कहीं स्कूल ना जाती पढ़े बैग टांग के, खरगोश वाला स्कूल है इधर, इधर शेर का स्कूल है कहूँ नहीं, ठीक है। लेकिन आदि मानव सब मनुष्य में रिवॉल्यूशन कर गए और हमने के पास एक से बड़का हथियार आ गया, तो हमने लेकिन आ तो गया, लेकिन क्या तो लगता है कि आज तक हमने हिंसा करने के लिए छोड़े हैं? नहीं। कुछ बात पर भी हमें लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। मुर्गा मछली आज भी खाते हैं, मांस मच्छी सब खाते हैं, चलो ठीक है, वो तो खान पान हो गया। लेकिन क्या हिंसक का अर्थ ही नहीं होता है कोई से लड़ रहे हैं हम लोग? तो कोई से लड़ रहा है, किसी के लिए गाली गलौज कर रहा है, खूब एकदम गरियाले ही, विश्व में शांति की जगह शांति फैले ही तू, तो फिर कोची होता हो, तोहरा अंदर कोची है, तो फिर एक हिंसा ही ना भरल है। तो वही लगी लेखक बता रहे थे कि प्रकृति, ठीक है, हमने के पास भले ही आज के टाइम पर नाखून का कोई हथियार के रूप में प्रयोग नहीं है, हमारे पास इतने बड़े बड़े हथियार है, फिर भी प्रकृति हमें इस बात का याद दिलाती है कि तुम आज भी वही आदिमानव के समय के ही इंसान हो जो पहले हिंसा कर रहे थे, और आज भी तुम लोगों ने हिंसा करने के लिए छोड़ा नहीं है। और यही बात जो नाखून है तुमको बार बार ये इस बात का याद दिलाएगी, बात बात इस बात का याद दिलाएगी, ठीक है। यही था एकरा में नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेकिन एक आगे भी आप कुछ बताओ ना, सुनो, ये बस यहीं तक था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून इसलिए बढ़ते हैं ताकि प्रकृति हमें याद दिला सके कि तुम आज भी वही मतलब की हो जो पहले के जमाने के थे ना। सुनो, आखिरकार जो नाखून था, तो नाखून का जब हम लोग हथियार के रूप में प्रयोग करने के लिए बंद कर दिए, तो फिर नाखून का प्रयोग किसके लिए हुआ? तो नाखून का फिर प्रयोग किया गया था मनोरंजन के रूप में, मनोरंजन के रूप में फिर अति नाखून का प्रयोग किया गया, ठीक है। मनोरंजन करने का मतलब है ना कि जो थे पर्सन्स लोग, ठीक है, एगो सुकुमार विनोद थे, सुनो, सुकुमार विनोद, ठीक ना। इन्होंने बताया है कि जितने भी पर्सन्स थे वो क्या किया कि नाखून को मनोरंजन के रूप में स्टार्ट कर दिया करने के लिए। देखना कोई क्या करता था ना, आज के टाइम पे भी कभी देखना ना रे, कोई ना पेंसिलवा के ना नोखवा के ना काट के ना कुछ बनाता है डिजाइन करके। हम ऐसा बहुत सारा आर्ट देखे, पेंसिल रहेगा, पेंसिल के नोखवा पर ना ताजमहल बना देगा, तो कोई चंद्रमा बना देगा, तो कोई कुछ बनाता है पेंसिल के नोखवा पर डिजाइन करके, वैसा आता है। उसी प्रकार से ना पहले के टाइम के जब नाखून बंद हो गए प्रयोग करने के लिए हथियार के रूप में, तो निकाह किया कि इसको मनोरंजन के रूप में काटा। मनोरंजन के रूप में काटने का मतलब है ना कि कोई इसको ना दंतुलाकार, ये सब शेप याद करना, दंतुलाकार, दंतुलाकार मतलब समझता है दांत, दांत जैसा। तो मान लो कि नाखून है, ठीक है, तो दांत के जैसा, तो ऐसे काटने के लिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एकदम शेप में बराबर, ठीक है। कोई दंतुलाकार, तो कोई वर्तुलाकार, वर्तुलाकार यानी कि कौन सर्कल के टाइप का, सर्कल के टाइप का, ठीक है। तो कोई फिर क्या त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार समझ में करता होगा, ट्रायंगल शेप, यानी कि एकरा ऐसे करके पूरा एकदम नोकी नोकी, कोई बोले तो खाली पोकी पोकी कर दूं, समझ के खत्म। कैसे लगे तो तेरे खाली ऐसे छुई कर दे, मां कसम लहा रहे थे बाप, त्रिभुजाकार, ठीक है। उसके अलावा कोई क्या करते थे कि इसको आलता से रंगते थे, आलता से रंगते थे। जैसे आज हमने रंग पालिश करते हैं ना, वो अगर खोज रही से वाला मोम से लगाते थे, मोम से लगाने का करने का मतलब ना कि अगर रख के मोम से लगा के एकदम पूरा चिकना करके एकदम अगर खराब रहा चिकना करके, चिकना करने के बाद फिर अल्तवा से अगर पेंट करते थे, टिचिक 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 टिचिक, अल्तवा से पेंट होना, तो वही आज के टाइम पर कोची है रंग पालिश, ठीक है। उसी के अलावा ना यहाँ पर ना गॉड देश के कुछ दोस्त रहते थे और कुछ अति दक्षिण देश के लोग रहते थे, ठीक है। गॉड देश के लोग और दक्षिण देश के लोग, ये हमारे देश का ही पार्ट है, ठीक ना। लेकिन बहुत पहले के टाइम के जब हथियार का हम लोग नाखून के रूप में प्रयोग करने के लिए बंद कर देते, तब के भारत नाम भारत के नहीं था, वो सब कुछ और बड़ा था, सब अलग अलग डिवाइड था। कोई का नाम था मगध, तो कोई का नाम था अंग, ये सब तो कभी नाम सुन लो होगा। इसी टाइप से कपिल वस्तु और लुम्बिनी सब नाम सुन लो होगा, वही सब अब नेपाल है और कुछ नंदो। तो गॉड देश के लोग यानी कि जो रहते थे भारत में, ठीक ना, तो गॉड देश की जगह था भारत में, वहां के दूसरा से गॉड बने का होता है भगवान, भगवान बड़े होते कि छोटे होते हैं? बड़े। तो यहाँ के लोग ना बड़े बड़े नाखून रखते थे, ये सब पूछा क्यों चल रहे, याद रखना, गॉड देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे, और वही दक्षिण देश के लोग है ना बड़े बड़े थे, ऊपर करना वही होती छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते थे। लेकिन गॉड देश के लोग बड़े बड़े और दक्षिण देश के लोग छोटे छोटे नाखून रखने के लिए पसंद करते थे, और उन्हें दंतुलाकार, वर्तुलाकार या फिर त्रिभुजाकार सबके शेप में नाखूनों को काटा करता था। गॉड देश वाला बड़े बड़े नहीं, ये तो हम बोल रहे हैं कि
सुकुमार विनोदों के लिए नहीं, कि सुकुमार विनोद बताया है ना कि फिर लोग आके कि इसको ऐसे ऐसे शेप में भी काटने के लिए स्टार्ट किए, तो कुछ लोग ऐसे नाखून रखने के लिए पसंद किया, ठीक है। जब नाखून का हथियार के रूप में प्रयोग बंद हो गया तब तो गौड़ देश के लोग छोटे छोटे की बड़े बड़े, दक्षिण देश के लोग कौन कौन शेप में काट रहा था, नहीं बताओ। वृत्ताकार, दंतुलाकार, त्रिभुजाकार, और फिर मोड़ से रगड़ करके आता से रंगता था सब, ठीक है। ये सब करके फिर नाखून का काम किया, और नाखून का इतिहास तो नहीं है। उसके बाद फिर पता है, उदाहरण सुनो, कालिदास के एक बात पूछल है, कालिदास के एक बात एक बतावल है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, ठीक है। सब पुराने, बोले रमन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ले अभी तक नहीं समझ लेंगे ना। तो कालिदास ने क्या कहा था, सुनो, बता रहे एग्जांपल देकर के। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। तू पता हुआ फिर पूरा यूज कर ले पहले, ठीक ना। लास्ट वाला में तू कर सकता था, 1 घंटा क्यों है? 59 मिनट का तो लेट लगता है। अच्छा, फिल्म डाउनलोड कर, हाँ मालूम है, बड़ा समझ आ रहा है। फिल्म मिल रहा तो मोबाइल फोड़ दे, डाउनलोड कर फिल्म फोड़ के। चलो ध्यान सुनो, यानी कि कालिदास ने एक बात कही थी, ध्यान सुनो, कालिदास ने एक बात कही थी ना कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। और लेखक ने क्या किया कि अपने चैप्टर में मेंशन किया उनके बारे में, ठीक है। इन नाखून के बढ़ते हैं के बारे में सब खत्म हो गया, अभी अलग से देवल है, ठीक ना। ना सुना मान, अरे हम तालियां देते, मान लो कि तूने कभी देखा होगा ना कि जो हमारे पास आज के टाइम पे प्रेजेंट में फोन है, मान लो कि यही फोन में है, ठीक है, ये फोन में है, ठीक ना। ये फोन देखो, आज से जब ये फोन ही प्रेजेंट टाइम में वाला है, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम फोन का इन्वेंशन हुआ था तो क्या ऐसा था? नहीं। तो लग रहा है कैमरा, रेडियो, यहाँ तक कि पैसा भी अब मोबाइल खा गया, खाइएगा गया। जो एफएम रेडियो था वो भी यही खा गया। जो म्यूजिक सिस्टम है वो एयरपोर्ट वाले पहले लगा करके सब सुनता था, 150 रुपया के लेकर के चिप में गाना डलवाता था और डलवा करके ना सुनता था। ये सब कर ले काम जिंदगी में, ये सब काम करता था, वो भी यही खा गया। जो कैमरा बड़ा बड़ा लेकर ले थी, सब खिचिक खिचिक फोटो खींचे लगी, वो भी खा गए। टीवी भी खाइए गया ही टीवी भी यही खा गया। टीवी देखने वाला काम भी सब जगह, घर में टीवी है और घर पास एंड्रॉइड फोन हो 5G वाला ना, तो टीवी बंद रहता, मोबाइल ज्यादा चलता। हाँ तो वही बेकार, अब टीवी देखने केका पसंद है। अब मैच स्पोर्ट्स सब हो गया ना, तो सब मिलते के देखता है बैठ के। चलिए ध्यान दीजिए, तो वही हुआ कि मोबाइल आज के टाइम पर इतना मनी फंक्शंस के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो याद करो, एक वो ऐसे वाली का नाम लगाया वाला, एक वैसे वाली मुंह से बोले वाला, ऐसे तब हम नहीं बोल पाते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ समय आया तो ऐसे टिपियो घुमाइए, तू घूमे तू भी घूम जाता ऐसे घुमाने वाला था। अब अमरीश पुरिया जब ऐसे अमरीश पुरिया रहता था ना, ज्यादा उस मूवी में ऐसे भी और बोला बाद उसको उड़ा देना रे, ऐसे उसको उड़ा देना। अमरीश पुरी गुंडे वाला रोल कर रहा है, सीधे उड़ा दी है, कहा फोन काट कर दे अब नंबर या और सिर्फ फालतू में टिप लग रहा है, कैसे तो घुमाते जगह चार के पास। अरे तुम मोबाइल, अरे वो लियो मूवी आल था ना, लियो मूवी में ना थी थलपति विजय के, हाँ तो ओकरा में उस कॉफी शॉप पे काम करता है ना, तो उसके पास फोन पे वाला QR कोड चिपकल था। वो पता है अगर डिस्प्ले पर रोक के अगर तू वहां पर स्कैन करता ना, तो स्कैन हो जा रहा था, पैसा चल जा रहा था। बच के रही है, पैसा का खरीद कमा सका तो कंपनी वाला नहीं। तो वही बात देखो, जब फोन स्टार्टिंग में आया था ना, तो वो क्या मतलब कि सब पुराने अच्छे नहीं होते थे। स्टार्टिंग में जब आया था ना, तो उस टाइम के जो पब्लिक लोग थी ना, सो मतलब कि देख करके चौंक गई थी कि बाप रे बाप, हम ये बतिया जो यहाँ बोल रहे हैं वो कहीं और सुनाई दे रहा है, कहीं और सुनाई दे रहा था। मतलब कि जादू हो गया था। हाँ पहले तार लिया। सुन, एगो आधुनिक काल याद करो, आधुनिक काल में क्या हुआ था ना कि तो अगर साथ पता हो तो पहले सिर्फ फोटो खिंचाती थी, और फोटो खिंचवा लगे ना, एक मान कि यहाँ से लेकर के पर्दा तक ना कैमरा रहता था रे, और सामने ना 12 घंटा आदमी खड़ा रहता था ना, तो जाकर फोटो खिंचा एक अब ऐसे कुछ कर बैठ के सब एक बार में देख लो कितना बड़ा इन्वेंशन हो गया। तब बताओ, जब उस टाइम पर पब्लिक लोग आकर तो सुन लिया था ना कि यानी कि मतलब कि फोन एक आया है जो यहाँ से तार बांध, पहले तार बांधा था, तार बांधा है वहां पर गुड्डा बांधा था, वैसे बोलते थे सुना देता है, तो बोल दिया था ना कि आज के बाद ऐसा कोई इन्वेंशन हो ही नहीं सकता, एक अच्छा हो ही नहीं सकता। और फिर वो साइंटिस्ट था, सुना वो साइंटिस्ट था, तो डाला पेपर में आउट करवाया था कि आने वाले समय में हम एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे ना कि हम लोग एक वायरलेस बात करने का तरीका भी खोज चुके होंगे।
जितना भी पब्लिक तो ओकरा पर हंस रहा था, पागला उगला है का ही रे, हम यहाँ बोले तो सुना देते वायरलेस बिना अति तारे के, तब दिमाग ना सब ओकरा मजाक उड़ा था रे। लेकिन देखो प्रेजेंट में नहीं है, ओकरो से बड़का है, ओकरो से बड़का है। अदा सुन, हरियाणा का इंटरनेशनल कॉल भी लगता है मोबाइल से, ध्यान दो। सब पुराने अच्छे नहीं होते, तो वही बात निकल, इतना भी इन्वेंशन हुआ है तो आज के टाइम के लिए सब पुराना हो गया, तो आज के लिए पर्पस तरह लग रहा है कि अगर कोई यूज करेगा कोई नहीं, तो सब पुराने अच्छे नहीं होते। और जो आदमी सोच लेता है ना कि नहीं नहीं जो इन्वेंशन कर रहे हैं नया चीज है शायद खराब हो जाएगा, तो गलत बात है। और सभी नए खराब भी नहीं होते, वो शायद पूरा दुनिया को चेंज कर दे। ऐसे देखो, जब पेट्रोल डीजल आज से 10 साल पहले इमेजिनेशन करो, जब पेट्रोल डीजल के ना पूरा कमी पूरा वर्ल्ड में हो रहा था धीरे धीरे, तो क्या किया कंपनी वाला इलेक्ट्रिक के सफर आया ना, तो फर्स्ट टाइम पर बहुत सारी गाड़ियां थी ना, जो चलता था ना तो जर जाता था रास्ते में। याद करो, चलते चलते कार में आग लग जा रहा, चलते चलते स्कूटी में आग लग जा रही बैटरी वाला में, ताकि ज्यादा हीट होता था। उस टाइम पर इन्वेंशन था फर्स्ट, तो सब बोल दिया था कि बैटरी सब वाला चले वाला कहीं जिंदगी में नहीं है, सही समय टान नहीं होता है। लेकिन देखो प्रेजेंट में कितना मार्केट कैप कर लिया इलेक्ट्रिक वाला, टेस्ला कैप कर लिया, ओला है से स्कूटी में कैप कर लिया, टाटा है से कार में कैप कर लिया, एमजी हेक्टर है से कार इस समय मतलब कि बैटरी के इन्वेंशन में कर लिया। तो कहा जब हम बोलते हैं कि सभी नए खराब होते हैं तो बात जरूरी नहीं है, कुछ कुछ अच्छा भी निकल जाता है। वही बतिया कर मैं समझावल है, समझा आप कुछ चैप्टर में मेरी यही सब बात था, चैप्टर खत्म हो गया। एकरा में खाली देखो ध्यान से, एगो पूछता है ना इंडिपेंडेंस डे वाला, तितोनी से नहीं पूछेगा, ठीक ना, क्या कि आज से क्वेश्चन नहीं आया है। इंडिपेंडेंस डे समझता है ना, उसका मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस भले लिखल है, लेकिन एकरा मतलब स्वतंत्रता दिवस होता नहीं है। स्वतंत्रता दिवस होता नहीं है, देखो से स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता नहीं, का मतलब होता है कि हम किसी के ना अधीन हैं, हम किसी के अधीन हैं, अधीन मतलब कि गुलाम है, ध्यान दो। तो स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि हम लोग को आजादी चाहिए था, लेकिन एक मतलब होता है रियलिटी में ना कि हम लोग अभी भी किसी के गुलाम हैं। तो वही लेखक बोल रहे थे कि जो इंडिपेंडेंस डे है से गलत वर्ड है, हमको यहाँ पर ना सेल्फ इंडिपेंडेंस डे लगाना चाहिए, ताकि हम अपने खुद के गुलाम बन सके, तब हम जाकर के आजाद होंगे, अन्यथा आजाद होने वाले नहीं है, ठीक है। अब एक से क्वेश्चन बताना, उसके बाद एक चैप्टर खत्म करेंगे, आज 3-4 चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी टाइम में कहाँ अभी तो एक नहीं बजेगा। अरे इनका ब्रेक का था नहीं गेट को का संडे हो ना, देख बोली तू भैया के, तो बोलिए पैसा भी अंदर दे रहा है। चलो सुना मिलेगा दादी, लेकिन तो पाने से ना जब हिंदी संस्कृत पढ़ा एक के साथ फंसा ए सुनो बायोलॉजी सुनने पर ये पाने सुन देगा। अरे डिस्कशन हो जाएगा, अभी शांति से पढ़ो। अभी हम तेरे से कोई बोलेगा पैसा तो भी, तो फिर तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ठीक है। जो पुराने का मोह होता है ना वो सब जगह वांछनीय ही नहीं होता। वही लबतिया समझाओ ले रिफॉर्म करके। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक से है कुछ पता ना, बता रहे लबतिया सुना से लिखल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक पसंद करते थे? कौन देश के लोग? और ना याद होता तो पिटाबो करवे फिर तुझे, ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? सुनो, निर्लज अपराधी से ध्यान से क्या होता है, जैसे मान लो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है ना, तो निर्लज अपराधी कहते थे नाखून को। ध्यान से मान लो कि किसी चीज को हम, कोई पर्सन है उसको हम बार बार किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वही काम करता है ना, तो बोलते हैं कैसा बेहया निर्लज लड़का है वो, एक बार के लिए मना कर रहे हैं, बार बार वही बताया कि रिपीट कर रहा है, ठीक ना। तो याद करो नाखून भी वही है, कितना हो तू काट देगा तो फिर जम भी करेगा, आगे बढ़ भी करेगा। तो वही बोल रहे हैं कि कितना ही थेतर है, बार बार काटते हैं फिर भी नाखून बढ़ जाता है, इसे नाखून को निर्लज अपराधी कहे हैं, ठीक है। आया ना, दादी जी की हड्डी से क्या बना था? देख ले भाला ही बोला, इंद्र का वज्र। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? गुड, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नाखून प्रतीक है, ध्यान सुनना, नाखून प्रतीक है। तो हम हिंसा का है ना कि नाखून बताता कि आज तुम वही हिंसा करने वाला पर्सन है, ठीक। गुड, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? सुनो, मनुष्य के नाखून हम लोग को कोची का प्रतीक है? मनुष्यता का या पशुता का? जानवर का ऐसा लक्षण हम आज तक करते आ रहे हैं, ठीक। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? सफलता का, इच्छा का, कि मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति? अंध सहजात वृत्ति, ठीक। बाकी करना परिचय में से दिले है कि उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। सुदतोनी का बार समझा चुके हैं कि परिचय में उनके मरण तरण उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, वही सब के नाम रहता है।
ये सब कुछ सब लिखल का थोड़ा मिलता हो ना, पागला है। अच्छा लिखा का हाँ यूट्यूब सब दे दिए तो क्या अब पागल है रे वो, तू कोशिश करके समझ के हम बोलेंगे कि इनके जन्म टाइम पर हुआ था, तू समझ वाला बात है। ना भैया 1907 में जन्म हुए थे। हाँ 1907 के आरा दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में का जन्म हुआ था। अब यूट्यूब मत बताइए और क्या चल रहा है। छपरा एक्सप्रेस छपरा में जन्म हुआ था, छपरा एक्सप्रेस। तो ठीक है सुनो ध्यान से सुनो, ये जो लेखक है ना इनका एगो पुस्तक बहुत फेमस है, इसका नाम है अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा इनका बार बार क्वेश्चन पूछल है कि अनाम दास का पोथा किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मतलब फेमस है। ओकर अभी भी पूछेगा कि यह किसने कहा था, वो कालिदास ने कहा था। खत्म। अब एक बाद अगला चैप्टर सुनो। का